हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पाई फ्लॉस। एंड कैसे हैं आप सभी। और आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ डेंगू। क्या क्या सिम्टम्स थे उसके, और इस डेंगू फीवर जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है उससे मैंने कैसे सर्वाइव किया। सो लेट्स सी। डेंगू फीवर इज ऑल्सो रेफर्ड एज ब्रेक बोन फीवर, जहाँ पे पूरी बॉडी की जो बोन्स होती हैं वो टूटने लगती हैं। एंड गाइज, ये जो डेंगू जो मॉस्किटो होता है ना, ये बहुत पहले काट गया होता है आपको, बट इसके सिम्टम्स बाद में दिखते हैं। आफ्टर अ मंथ इस येलो कलर के सिम्टम्स दिखते हैं। नाउ द मेन प्रॉब्लम इज प्लेटलेट्स। ये डिक्रीज होने लगती हैं जब डेंगू होता है, और यही गाइज मेरे साथ हुआ। मेरी भी प्लेटलेट्स गिरने लगी। माय जर्नी, हाउ आई सर्वाइव। सो गाइज, ये बात है 29 सितंबर की, जब मुझे बहुत ही वीक सा फील हो रहा तो मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर के पास ले गए, और डॉक्टर ने एडवाइस किया कि डेंगू वगैरह बहुत चल रहा है तो अब इसका टेस्ट कराओ। और जब ब्लड लिया गया तो जब टेस्ट के जो रिजल्ट्स आए तो डेंगू जो था वो पॉजिटिव था, और सब लोग शॉक हो गए। और जब पहली रिपोर्ट आई तो उसमें मेरी प्लेटलेट्स 1.99 थी। डॉक्टर ने हमें अभी एडमिट होने का कुछ भी नहीं बोला था। हमें ये सजेस्ट किया था कि आप जितना लिक्विड पी सकते हो उतना पियो, जैसे ORS, कोकोनट वाटर वगैरह। एंड मेरे पेरेंट्स जितना सब कुछ कर सकते थे घर पे, जितनी भी रेमेडीज़ कर सकते थे उन्होंने सब किया। उन्होंने ऑल फ्रूट, जितने भी फ्रूट्स थे उन्होंने सब दिया। जो पपाया होता है उसके जो लीफ होते हैं, उसके जो रस होता है वो दिया मुझे। और जितनी भी क्या कहते हैं, हमें डॉक्टर ने कोई मतलब ऐसे मेडिसिन सजेस्ट नहीं की थी जिस पे हम वो ला सकें और मेरा जो बुखार वगैरह वो कम हो। मुझे बुखार आता, मेरे को मेरी जो आइज़ थी वो रेड हो जाती। बेसिकली मुझे ऐसे कुछ डेंगू के सिम्टम्स फेस करने पड़े। मुझे हेडेक नहीं हुआ, मुझे बस 3 चीज़ें होती हैं। जैसे मुझे कभी भी बीच में फीवर आने लगता था, एकदम से पूरी बॉडी टूटने लगती थी, और वही होता रहा, बीच बीच में बुखार आता रहा। बट हमने नेक्स्ट CBC रिपोर्ट कराई, प्लेटलेट्स की जांच कराई, तो नॉर्मल प्लेटलेट रेट है जो वो 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए। एंड माई प्लेटलेट्स फॉर 1.52 जो कि डिक्रीज़ हुई थी। तो डॉक्टर ने स्टिल बोला कि कोई बात नहीं, और हमने पूछा कि हम कीवी वगैरह, बकरी का जो दूध होता है वो पिलाएं, तो लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। कहा फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, तो आप सिर्फ लिक्विड पिलाओ। जो कि हम देख के थोड़ा सा हुए कि हमारी प्लेटलेट्स भी डिक्रीज़ हो रही हैं, ऊपर से डॉक्टर हमें कुछ सजेस्ट भी नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरे दिन एक बहुत अच्छे दोस्त थे तो पापा के, उन्होंने सजेस्ट किया कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर सजेस्ट किया। उन्होंने हमें मेडिसिन लिखी, उन्होंने बोला कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब उन्होंने मेडिसिन लिखी उसके 5 to 3 डेज़ बाद मैं बिल्कुल सही हो गई। मेरे को फीवर नहीं था, बट अभी प्रॉब्लम गई नहीं थी। मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द स्टार्ट हो गया। इस मॉस्किटो ने मुझे अभी तक छोड़ा नहीं था। CBC रिपोर्ट कराने की सोची, और नेक्स्ट CBC रिपोर्ट में मेरी प्लेटलेट डायरेक्टली डाउन हो गई थी 60,000 पे। बट मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था कि मेरे को बहुत वीकनेस आ रही है, मुझे कुछ ऐसा फील ही नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि इसका जो डेंगू है वो बिल्कुल माइनर है, वो जो प्राइमरी स्टेज है वो अब मतलब जो निकल चुका है, अब वो एक माइनर सा डेंगू बचा है। हमें मतलब पैथोलॉजिस्ट ने बोला था कि ये ऐसा ऐसा है। हमने जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि 1 दिन के लिए एडमिट कर लो, क्योंकि प्लेटलेट्स के गिरने लगती हैं, उसके लिए वाटर की कमी होने लगती है कहीं ना कहीं। तो 1 दिन के लिए बस माइनर है, इसे बस एक बार ड्रिप चढ़ जाएगी तो ये परफेक्ट हो जाएगी। एडमिट होने से पहले हमने एक और CBC रिपोर्ट कराई, जहाँ पे मेरी प्लेटलेट्स 38,000 बची थी बस। रेगुलर प्लेटलेट्स की हमने CBC रिपोर्ट कराई, जिससे हमें रेगुलरली पता चल पाए। और गाइस, मेरी प्लेटलेट्स डिक्रीज़ होती रही, लेकिन मुझे फीवर कुछ भी नहीं था। मुझे पेट में कंडीशन ना होते भी बहुत ज़्यादा सीरियस थी, बिकॉज प्लेटलेट्स पे डिपेंड करता था कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। और मैं बिल्कुल वीक फील नहीं कर रही थी। बट अगर प्लेटलेट्स ही डिक्रीज़ हो गई तो फिर बचेगा क्या। एंड गाइज, आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। मुझे ड्रिप्स वगैरह चढ़ी थी, और पहला दिन जब था तो मुझे स्टमक पेन बहुत ज़्यादा था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और मुझे हॉस्पिटल में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और गाइज, डॉक्टर ने हमें दवाइयाँ भी दी, सजेस्ट करी, और ठीक है मतलब
डॉक्टर्स ने बोला था कि अब 38,000 अगर बहुत कम प्लेटलेट्स हुई तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इसमें बहुत सपोर्ट किया और हमेशा हमें ऐसी कंडीशन में पॉजिटिविटी बनाए रखनी होती है और साथ में चलना होता है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे जितनी भी नेचुरल रेमेडीज़ थी वो सब दिया, मेरे को बहुत सपोर्ट किया। गाइस, अब मेरे पेरेंट्स को मेरी नेक्स्ट CBC रिपोर्ट की बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बिकॉज अगर उसमें 38,000 से कम हो गई तो एक प्रॉब्लम बन सकती है। बट जब नेक्स्ट CBC रिपोर्ट हमने कराई तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट। गाइस, रिज़ल्ट अच्छा है। एटलीस्ट मेरी प्लेटलेट्स 38,000 से 61,000 हुई और इंक्रीज़ हुई। और गाइस, बकरी का दूध बहुत बार पीने के बाद प्लेटलेट्स बढ़ी मेरी, और मेरा जो स्टमक पेन था वो भी कम था। डॉक्टर ने बताया कि स्टमक पेन नॉर्मल नहीं था, ये डेंगू का गंदे पानी के भरने की वजह से था, जो लिवर में भी इफ़ेक्ट कर सकता, जो कि बहुत ही डेंजरस था। मुझे ना यहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था, और डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज तभी करेगा जब मेरी प्लेटलेट्स 1 लाख के अबव जाएंगी। तो मैंने बहुत सारा पानी पीना स्टार्ट कर दिया। और जब CBC रिपोर्ट का रिज़ल्ट आया तो 38,000 से 61 होके 1,43,000 हो गई थी, जो कि बहुत अच्छी बात थी। अब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी। तो गाइज़, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती रहती हैं, हमें एक साथ रहना चाहिए। जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा हर बार सपोर्ट किया, हर बार मुझे ऐसी प्रॉब्लम से उन्होंने बाहर निकाला, इस बार भी उन्होंने निकाला। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अभी मैं बिल्कुल सही हूँ। अभी मेरे घर पे इंजेक्शन चलते हैं थोड़े बहुत, बट स्टिल नाउ आई एम वेरी फिट एंड फाइन। और आई होप आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विद